जय श्री राधे कृष्णा। देखो भाई, अब यहाँ अब वार्तिक चलती है, इसके बाद वार्तिक। वार्तिक और वार्तिक कौन सी है? जुगुप्सा, एक आध बार परेशान किए बिना मानता नहीं है। और ज्यादा हो जाएगी। देखिए, जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम उपसंख्यानम। उपसंख्यानम। देखिए, इसने क्या कहा? जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम उपसंख्यानम। इसने कहा कि भाई जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब है घृणा करना। जुगुप्सा, जुगुप्सा का तात्पर्य है घृणा करना, घृणा करना। विराम, विराम का मतलब है रुकना या बैठना, रुकना कह दो, है ना। और प्रमाद, प्रमाद का तात्पर्य है आलस्य करना, आलस्य करना, आलस्य करना। देखिए भाई, जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भी पंचमी का उपसंख्यान माने अधिक वचन कर लेना चाहिए, पंचमी लगा देनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में पंचमी का ही अधिक वचन करना चाहिए, पंचमी लगा देनी चाहिए। अब इसके रूप देखते हैं। देखो, जुगुप्सा का चलता है जुगुप्सते, जुगुप्सते धातु जुगुप्स है। विरम में धातु है विरम, विराम में विरमति, विरमति रुकता है। और प्रमाद, प्रमाद्यति, प्रमाद्यति आलस्य करता है। इसने कहा कि घृणा करना, रुकना, आलस्य करना, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में चलो पंचमी लगाई जाती है। कौन सी लगाई जाती है? पंचमी लगाई जाती है, पंचमी लगाई जाती है। तो देखो, जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, वह पाप से रुकता है या पाप से घृणा करता है। वह पाप से घृणा करता है, शह जिससे घृणा की जाए। देखो दोबारा फिर समझेंगे, वार्तिक क्या कहने लगी? जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा की जाए, जिससे रुका जाए या जिससे आलस्य किया जाए, उसमें पंचमी लगाई जाती है। जैसे वह पाप से रुकता है, शह पाप से, किससे रुक रहा है? पाप से। पाप से घृणा करता है, किससे घृणा कर रहा है? पाप से। तो सह पापात, वह पाप से घृणा करता है, जुगुप्सते, जुगुप्सते वह पाप से घृणा करता है। और मैं कहूं वह पाप से रुकता है, तो सह पापात विरमति, वह पाप से रुक जाता है, विरमति वह अध्ययन से आलस्य करता है, शह। अब देखो, जिससे आलस्य किया जाए तो अध्ययन, अध्ययन में पंचमी लगा देंगे, अध्ययनात्, है ना, अध्ययनात्
प्रमाध्यति, प्रमाध्यति। अब देखो वहाँ आप पेपर में कैसे पहचानोगे? यदि वाक्य में जुगुप्सते क्रिया दिखाई दे रही हो, या विरमति दिखाई दे रही हो, या प्रमाद्यति दिखाई दे रही हो, तो जिससे घृणा की जाए या जिससे रुका जाए या जिससे आलस्य किया जाए उसमें पंचमी आती है। अर्थात इससे ठीक पहले वाले में पंचमी दिखाई देगी तुम्हें, इन क्रियाओं से ठीक पहले वाले में। तो क्रिया ध्यान रखेंगे कौन सी? जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति, ठीक है ना। इन धातुओं से ठीक पहले पंचमी लगाई जाएगी, अर्थात जिससे घृणा की जाए, जिससे रुका जाए या जिससे आलस्य किया जाए उसमें पंचमी का प्रयोग किया जाता है। लिखिए वार्तिक। जुगुप्सा विराम प्रमाद्यार्थानाम उपसंख्यानम जुगुप्सा विराम प्रमाद्यार्थानाम उपसंख्यानम जुगुप्सा घृणा करना, घृणा करना, विराम, रुकना, प्रमाद, आलस्य करना, आलस्य करना। इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा की जाए या जिससे रुका जाए या जिससे रुका जाए या आलस्य किया जाए या जिससे आलस्य किया जाए आलस्य किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पाप से घृणा करता है, पाप से घृणा करता है। एक लाइन छोड़े, वह पाप से रुकता है, राजा दान से रुकता है, वह पाप से रुकता है, राजा दान से रुकता है या दान करने से रुकता है, दान से रुकता है। अगला, वह अध्ययन से आलस्य करता है, वह कार्य से आलस्य करता है, वह कार्य से आलस्य करता है, कार्य से आलस्य करता है। अच्छा बहुत पीछे रहे, वह कार्य से आलस्य करता है। अगला,
और एक आध वाक्य लिख देते हैं। दुर्जन धर्म से आलस्य करता है, दुर्जन धर्म से आलस्य करता है। देखिए भाई, जिससे घृणा की जाए, जिससे रुका जाए, जिससे आलस्य किया जाए, तो इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, ठीक है भाई, जिससे घृणा की जाएगी, जिससे आलस्य किया जाएगा, या जिससे रुका जाएगा, पंचमी। देखो, पाप में, पाप से घृणा करता है, पाप में पंचमी। ऐसे ही पाप से रुकता है, पंचमी। अध्ययन से प्रमाद करता है, पंचमी। ठीक है ना? तो लिखो, वह पाप से घृणा करता है, पापात जुगुप्सते। पाप से रुकता है, पापाद विरमति। यहाँ पापात को मतलब यूं मत समझ लिया हो कि पापा में पंचमी लगा दी है ना? जैसे रामात, रामात में तो राम अकारांत है, लेकिन पापा अकारांत नहीं है, ऋकारांत है। ऋकारांत है तो पापा का पंचमी नहीं हो सकता। ये पापा का पंचमी तो पितु बनता है ना? पापरी नहीं। अब जैसे पितरी, पितरी है ना, पितरी है, पितरी का पंचमी पितु बनेगा, है ना? पितु बनेगा। यहाँ ऐसे नहीं समझना है कि पापा आते यदि पापा से रुकता है या पाप से रुकता है। फिर अगला कौन सा है? राजा दान से रुकता है, तो राजा दान में हो जाएगा दानात। किससे रुक रहा है वो? दान से। दान देने से रुक रहा है तो दानात विरमति, दान से रुक रहा है। अध्ययन से आलस्य करता है, ईरा शह अध्ययनाद प्रमाद्यति। जिससे आलस्य किया जाए, देखो अध्ययन में पंचमी आ गई, अध्ययनाद प्रमाद्यति। वह कार्य से, तो देखो शह आलस्य किससे कर रहा है? कार्य से। खाटप बैठो बढ़िया लग रहा है, जैमो बढ़िया लग रहा है, गर्मी पड़ रही है, एसी में बैठो बढ़िया लग रहा है ना? तो वह कार्य से आलस्य करता है, मान के काम, ओ सड़ी गर्मी है, वो भी नहीं होगा। सह कार्यात प्रमाद्यति। देखो, कार्य से क्या कर रहा है वो? आलस्य कर रहा है, प्रमाद्यति, आलस्य करता है। और दुर्जन धर्म से आलस्य करता है, तो दुर्जन आलस्य किससे कर रहा है वो? धर्म में पंचमी लगा दो, धर्मात प्रमाद्यति, धर्म से आलस्य करता है, धर्म से आलस्य करता है। हाँ, आलस्य संज्ञा में भी आता है ना? वो आलस्य शब्द है ना, फिर विभक्ति के हिसाब से लगाएंगे, फिर उसमें क्रिया, अगर क्रिया बन रहा है तो प्रमाद हो जाएगा, है ना? अगर वह संज्ञा विशेष बन गया है तो वो संज्ञा विशेष के हिसाब से ही विभक्ति आएगी, फिर वह अगर क्रिया बन गया तो प्रमाद आएगा। तो आलस्य कर्म हो गया ना। अब क्रिया तो क्रिया धातु हो गई है। हाँ, धर्म से आलस्य करता है, आलस्य को यदि क्रिया बनाएंगे तो प्रमाद आएगा साथ में, और आलस्य को कर्म बना दिया तो द्वितीय लगा करके फिर करोति अलग क्रिया कर देंगे। सह प्रमाद्यति, वह आलस्य करता है, और सह आलस्यम करोति, वह आलस्य करता है। आलस्य यहां पर कर्म बना दिया और क्रिया अलग ले गए हम, करोति, है ना? हाँ,
जैसे अगर जिसके योग में, अच्छा उसके योग में, फिर वहां कुछ नहीं। जैसे मान लो वाक्य बनाइए, आप वाक्य बोलना। हाँ, धर्मात नहीं, फिर ऐसे नहीं होगा, हम ऐसे नहीं बना सकते। कारण क्या है कि जुगुप्सा विराम प्रमाद, यहाँ आलस्य करता है, ये एक ही क्रिया बनानी पड़ेगी। कारण क्या है, प्रमाद्यति, प्रमाद करता है, आलस्य करता है, ये एक क्रिया बनेगी। फिर अगर आप तुम आलस्य को अलग करोगे और करता है क्रिया बनाओगे, तो फिर यहाँ ऐसी कंडीशन पैदा नहीं होगी। वह आलस्य करता है, सह आलस्यम करोति, ठीक है ना। अगर प्रमाद आ गया तो जिससे आलस्य किया जा रहा है, फिर उसमें पंचमी आएगी। चलिए अब देखो अगला आया, एक सूत्र और है पंचमी में, वारणार्थानाम ईप्सितः, वारणार्थानाम ईप्सितः, वारणार्थानाम ईप्सितः। लो भाई, इसने क्या कह दिया, वारण, वारण का मतलब क्या है, हाँ जी, वारण का मतलब है, देखो वृत्ति में क्या बताया आचार्य ने, वृत्ति में कहा प्रवृत्ते, प्रवृत्ते विघातः, प्रवृत्ते विघातः वारणम, प्रवृत्ते विघातः वारणम, वारणार्थानाम, वारणार्थानाम धातूनां प्रयोगे, धातूनां प्रयोगे ईप्सितः अर्थः, ईप्सितः अर्थः, ईप्सितः अर्थः अपादान संज्ञम स्यात्, अपादान संज्ञम स्यात्। लो भाई, इसने क्या कह दिया, प्रवृत्ति विघातः वारणम, प्रवृत्ति से निवृत्ति करा देना, प्रवृत्ति से विघात, विघात का मतलब है रोक लेना, ठीक है ना, विघात, प्रवृत्ति से विघात रोक लेना या हटा लेना या निवृत्ति करा देना, प्रवृत्ति से निवृत्ति करा देना, ठीक है ना। इसने कहा कि भाई प्रवृत्ति से रोक लेना किसी की, जैसे मान लो मैं रसगुल्ला खाना चाहता हूँ, ओए रसगुल्ला नहीं खाएगा, तो प्रवृत्ति से रोक लेना, प्रवृत्ति से हटा लेना, प्रवृत्ति से रोक लेना, हटा लेना, निवृत्ति करा लेना ही क्या कहलाता है, उदाहरण। क्या कहलाएगा, उदाहरण। पेपर में पूछ सकता है, प्रवृत्ति विघातः, ऑप्शन दे दिया। अब ये तो हमने पढ़ाई नहीं है, क्या है गुरुजी, कई बार आ चुका है ये भी, प्रवृत्ति विघातः। अरे भाई, वारण का मतलब है रोक लेना, रोक लेना अर्थ वाली धातुओं के योग में जो इप्सित होता है ना, जिससे रोका जाए, जिससे रोका जाए उसमें पंचमी आएगी, जिससे रोका जाएगा उसमें पंचमी आएगी। देखो, प्रवृत्ति विघातः, प्रवृत्ति से निवृत्ति करा लेना, प्रवृत्ति से हटा लेना ही वारण कहलाता है ना। अब वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, वारण अर्थ वाली धातु वार्यति आ गया। देखो ब्री धातु है, ब्री, और ब्री को वार करेंगे तो बनेगा वार्यति, वार्यति का मतलब है, अब ये वारण अर्थ में आई है और इसका मतलब है हटाता है, हटाता है। आचार्य कहने लगे कि भाई अगर वारण अर्थ वाली धातु आ रही हो तो जिससे हटाया जाए, जिससे हटाया जाए, हटाया जाए या जिससे रोका जाए, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है, और उस अपादान में पंचमी का प्रयोग किया जाता है, पंचमी विभक्ति का, ठीक है ना। देखो, अगर ब्री धातु का प्रयोग हो रहा है वाक्य में,
जैसे अभी कहा ना था हमने कि जुगुप्सते आ रही हो, है ना, प्रमाद्यति आ रही हो, विरमति आ रही हो, ऐसे ही भारयति धातु का भी प्रयोग हो रहा हो तो जिससे हटाया जाएगा उसमें पंचमी लगेगी। जैसे किसान जौ से गाय को हटाता है ना, किसान जौ से गाय को हटाता है। देखिए भाई, किसान जौ से गाय को हटाता है, जौ से गाय को हटाता है। देखो भाई, अब यहां आचार्य कहने लगे प्रवृत्ति से निवृत्ति करा देना ही वारण कहलाता है। अब गाय को ईप्सित क्या है? जौ। भाई गाय जो खाना चाह रही है लेकिन किसान क्या कर रहा है? डंडा लेके उसे क्या कर रहा है? हटा रहा है, हटा रहा है। तो आचार्य क्या कहने लगे कि भाई प्रवृत्ति से रोक लेना ही निवृत्ति कहलाता है। यदि वाक्य में वार्यति क्रिया का प्रयोग हो रहा हो, किसका प्रयोग हो रहा हो? वार्यति का। तो देखो किसान का हो जाएगा कृषकः, कृषकः हटाता है मतलब वार्यति। देखो क्रिया आ गई वार्यति। अब ये कहना है कि किसान हटाता है, हटा किसको रहा है? गाय को। तो गाय तो कर्म हो गया, है ना, कर्तो ईप्सित तमः, कर्तुरीप्सित तमः कर्मः, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। अरे यानी कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको चाहे, किसको हटाना चाह रहा है? वो गाय को। अब गाय का ईप्सित क्या है? जौ। अब जौ में आएगी पंचमी और गाय में आएगी द्वितीया, तो गाय हो जाएगा गाम। गाम कह दो, धेनुम कह दो, गाम वार्यति ही, गाय को हटाता है लेकिन गाय को ईप्सित क्या है? जौ। लो भाई, गाय तो कर्म हो गया और गाय को भी ईप्सित क्या है? जौ। अब जौ है तो इसमें देखो जौ को बोलते हैं संस्कृत में यव, यव बोलते हैं। एक जौ तो है नहीं खेत में, बहुत सारा भरी पूरी पूरा खेत है, फसल है, बहुवचन है। तो देखो क्या बन जाएगा? रामेभ्यः, और यव से बनेगा यवेभ्यः। ठीक है ना, कृषकः यवेभ्यः गाम वार्यति। तो दोबारा फिर सुने, यदि वाक्य में वार्यति क्रिया का प्रयोग हो रहा हो तो जिससे हटाया जाएगा उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादाने पंचमी सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ओके, लिखो, ये जरूर ध्यान रख लेना। वारण किसे कहते हैं? प्रवृत्ति विघातः। ये वृत्ति में जो हमें दिखाई दिया है कि प्रवृत्ति विघातः वारणम, पूछ लेगा पेपर में वारण किसे कहते हैं? वारणार्थानाम ईप्सितः। वृत्ति लिख दो, लिख लगाए बेटे। वार्तिक की नहीं, वार्तिक तो खुद ही वाक्य होता है, वार्तिक की नहीं है। अब लिखें, प्रवृत्ति से निवृत्ति होना, प्रवृत्ति से निवृत्ति होना कोष्टक में लिखो हटाना या रोकना, हटाना या रोकना। प्रवृत्ति से निवृत्ति होना वारण कहलाता है। नीचे लिखो दूसरा भाग, वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, यानी रोकने अर्थ वाली, वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में प्रयोग में ईप्सित कारक, ईप्सित कारक, ईप्सित कारक कोष्टक में लिखें जिससे हटाया जाए। अब गाय को ईप्सित क्या है? जौ, है ना। ईप्सित कारक की अपादान संज्ञा हो जाती है
अपादान संज्ञा हो जाती है, फिर उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान रखना है, वार्यति क्रियाएं चल रही हैं, ये इनको ध्यान रखना है। जैसे किसान जौ से गाय को हटाता है। कुछ दो चार वाक्य बोल देता हूं। माता अग्नि से बालक को रोकती है। अग्नि से बालक को रोकती है। अच्छा दोस्त पाप से रोकता है। हाँ, पापात निवार्यति योजयति हिताय। पापा निवार्यति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणांच प्रकटीकरोति। प्रवदन्ति शन्तः। बिल्कुल। चलिए आगे। अच्छा दोस्त पाप से रोकता है। पिता कुएं से बालक को रोकता है या हटाता है। पिता कुएं से बालक को रोकता है। हाँ जी, देखो किसान जौ से गाय को रोकता है। बना दीजिए कृषकः यविभ्यः गाम वारयति। वारयति कह दो, निवारयति कह दो, दोनों का मतलब रोकना है, हटाना है। अगला माता अग्नि से बालक को रोकती है। तो देखिए माता बालक को रोकती है। बालकम बालकम वारयति। माता बालक को रोकती है। अब बालक को ईप्सित क्या है? अग्नि। अरे अंगारे देख रहे हैं तुमने, देखोगे छोटो बालक जावेगो और आंच पकड़ेगो भावेगो। भाई तो कछु ऐसा लगे कि ये मेरे खावे की चीज है, वो हर चीज है अलग में दे दे ना दे, चाहे कछु पर रियो आगे आगे, है ना। बंदर छत पे लेटिन कर गो लेके और तय दियो मोड़े में आदि सी खाएगो ना, जब पकड़ेगो आ ये का करे यानी, है ना। होता है कि नहीं होता है, वो कुछ भी खा सकता है ना। अंगारा देख रहा है, उसने कहा ये तो मेरे शायद खाने की चीज है। जाके गया और एक बार हाथ जल गया तो उसने सीख लिया। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, है ना। अब उसने दोबारा लियो बेटा आपकी चीज है, मैं अब नहीं छूंगा, क्योंकि उसे पता लग गया कि बेटा इससे तो जलते हैं, दुख होता है ना। माता अग्नि से बालक को रोकती है। अग्नि, अब देखो बालक को ईप्सित है अग्नि, तो अग्नि में भैया पंचमी लगा दो। अग्नि लग गया। अग्नि है, अग्नि से बालक को रोकती है। चलो साहब। देखो अच्छा दोस्त शन मित्रम, शन मित्रम अच्छा दोस्त, ठीक है ना। पाप से रोकता है। पापात, पाप से रोकता है वारयति। अब देखो भाई, अच्छा दोस्त
महेश को या किसी को पाप से रोकता है, तो देखिए सन्मित्रम, जिससे रोका जाए। मैंने कहा ना अभी कि ब्री धातु के प्रयोग में जिससे रोका जाए या जिससे हटाया जाए, देखो ये रहा, जिससे रोका जाए या जिससे हटाया जाए, उसमें कौन सी आएगी? पंचमी। तो किससे रोका जा रहा है? पाप से। ठीक है ना। आगे, पिता कुएं से बालक को रोकता है। बालक भगोई जा रहे हैं, है ना। बालक को तो ये एक मन की ये क्या है, मैं भी देखूं इसको, है ना, एकदम। तो देखिए, पिता कुएं से, कुपात, बालक को ईप्सित कुआ है ना, कुपात बालकम बालकम वारयति वारयति। ठीक है ना। पिता कुएं से बालक को रुकता है। वार्यति कह दो, निवार्यति कह दो। ओके। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि वाक्य में ब्री धातु का प्रयोग हो रहा हो, ब्री मतलब वार्यति, और ब्री माने वर्ण करना भी होता है, लेकिन हमें किस धातु का प्रयोग करना है? वार्यति, हटाने का प्रयोग करना है। ठीक है ना। यदि वार्यति धातु का प्रयोग हो रहा हो तो जिससे हटाया जाए उसकी अपादान संज्ञा होगी, फिर उसमें पंचमी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अग्नि के रूप हरि की तरह। अग्नि पुल्लिंग है, अग्नि में छोटी है, छोटी हरि में है। हरि के चलेंगे हरिणा हरे 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 हरऊ, अग्निना अग्नये अग्ने अग्ने अग्नऊ, है ना। है प्रवृत्ति कहते हैं जैसे जिसमें मेरा मन लग रहा है। गाय का मन किस में लग रहा है? जौ खाने में। और हमने उसे क्या कर दिया? निवृत्ति करा दिया, हटा दिया डंडा लेकर के। जिसकी जिसमें प्रवृत्ति है उससे आप हटा दो। बालक की प्रवृत्ति किससे है? आग से। वह आग की ओर जा रहा है तो माता आग से उसको रोक रही है ना। उसकी इच्छा हो रही है कि मैं आग को पकड़ूं, है ना। माँ दौड़ के जाके रोकती है, अरे भाई इसको हटा, नहीं जल जाएगा, है कि नहीं है। तो प्रवृत्ति से निवृत्ति करा देना ही वारण कहलाता है। यानी जो 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 कार्य करना चाहता है उसको उसे करने से रोक दिया जाए, वही वारण है। अब आगे चलते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी में देखें, से षष्ठी, से षष्ठी। एक सूत्र आया, उसने कहा शेष में षष्ठी लगा दो। ये क्या है गुरुजी शेष? अरे भाई कारक हमारे पास कितने होते हैं, ये कारकों में नहीं आता। ये कारक थोड़ी है, ये तो हम वैसे ही करा रहे हैं, है ना। क्यों? कारक कितने? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक है ना। ये तो विभक्ति है, लेकिन हमें पता होना भी चाहिए कि कहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगती है। तो देखो से षष्ठी, इसने कहा कि भाई 6 कारकों के अलावा जो शेष रहता है ना, उस शेष में षष्ठी लगा दो। भाई कर्ता में प्रथम आएगी, कर्म में द्वितीय आएगी, करण में तृतीय आएगी, संप्रदान में चतुर्थी आएगी, अपादान में पंचमी आएगी, अधिकरण में सप्तमी आएगी। अब बचे कुचे में षष्ठी, शेष में षष्ठी आएगी। ठीक है ना। अब इसकी देखो, यहां पर वृत्ति ने क्या कहा, इसकी वृत्ति क्या कहने लगी? वृत्ति प्रश्न बन के आ जाता है। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः, प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः, स्वस्वामी भावादि संबंधः, स्वस्वामी भावादि संबंधः, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादि संबंधः, शेषः। शेषः, लो भाई शेष की परिभाषा क्या है ना। तो देखो, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादि संबंधः शेषः। शेषः, ये शेष की परिभाषा है। अब कहा तत्र षष्ठी स्यात्, उसमें षष्ठी आएगी, षष्ठी स्यात्। कारक और प्रातिपदिकार्थ के अलावा, व्यतिरिक्त का मतलब क्या है? अलावा।
तो सुनिए, व्यतिरिक्त का मतलब है छोड़ करके, अलावा कह दो इसे, छोड़ करके। कारक और प्रातिपदिक को छोड़ करके जो स्वस्वामी भाव आदि संबंध होते हैं ना, उन्हें शेष कहा जाता है। भाई कारकों में तो कारकों के हिसाब से विभक्ति आएगी, कर्ता में प्रथमा, अधिकरण में सप्तमी, ऐसे ही अपादान में पंचमी, है ना। तो देखो कारक की बात गई, और प्रातिपदिक किसी भी शब्द का अर्थ बताने के लिए प्रथमा आती है कि नहीं। तो कारक और प्रातिपदिकों को छोड़ करके, व्यतिरिक्त छोड़ करके जो स्वस्वामी भावादि संबंध बचता है उसे हम शेष कहते हैं, और उस शेष में षष्ठी लगाई जाती है। अरे गुरुजी ये स्वस्वामी भावादि संबंध क्या है? तो सुनिए, संबंध प्राय 4 तरह के होते हैं, इनके अलावा भी आचार्यों ने बताए। पहले हम संबंध बताते हैं। संबंध प्राय 4 प्रकार के होते हैं। अब वो 4 प्रकार के कौन से होते हैं? तो देखो, पहला स्व स्वामी भाव संबंध, स्वस्वामी भाव संबंध, ठीक है ना। दूसरा अवयव अवयवी संबंध, अवयव अवयवी संबंध, अवयव अवयवी भाव संबंध कह दो, केवल संबंध कह दो। जन्य जनक संबंध कह दो, जन्य जनक संबंध कह दो, ठीक है ना। आगे और कह दूं मैं, प्रकृति विकृति संबंध कह दो, प्रकृति विकृति संबंध कह दो। भाव संबंध या संबंध, ठीक है। अब देखो पहले इनको सीखते हैं। स्वस्वामी भाव संबंध क्या है? अरे ऐसा रिलेशन जिसमें एक तो स्वामी होगा, स्वामी का मतलब है मालिक, एक स्वामी होगा, एक स्वामी होगा, दूसरा उसका स्व होगा। स्व का मतलब है संपत्ति, उसी की संपत्ति होगी या अधिकृत वस्तु होगी, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए कह दूं मैं, देखो पहले तो एक एक से समझ लेते हैं। इसमें एक स्वामी होगा, दूसरा उसी का स्व होगा, उसी की संपत्ति होगी, रिलेशन हो गया। अवयव अवयवी संबंध, जिसमें एक अवयवी होगा और दूसरा उसका अवयव होगा। जन्य जनक, एक जनक होगा, जनक मीन्स पैदा करने वाला और जन्य मीन्स पैदा होने वाला। और प्रकृति विकृति, इसमें एक प्रकृति होगा, प्रकृति का मतलब है मूल, और एक विकृति यानी उसी से उत्पन्न होने वाला कार्य होगा, ठीक है ना। अब इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, स्वस्वामी भाव संबंध, एक स्वामी होगा, दूसरा उसका स्व। जैसे मैं कह दूं राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, राजा का नौकर। राजपुरुष वही तो होता है। सरकारी नौकर हो जाएंगे ना आप, तो आप राजपुरुष हो जाओगे, राज सेवक हो जाओगे। तो देखो राजा का पुरुष, ठप्पा लग जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना। अब देखो राजा का पुरुष, अब यहां राजा क्या है? स्वामी, और पुरुष क्या है? उसकी संपत्ति, उसकी अधिकृत वस्तु है ना। अधिकृत व्यक्ति है, व्यक्ति हो वस्तु हो, है ना। अब ये राजा का पुरुष, ये इसके अधीन रह रहा है। एक स्वामी होगा, दूसरी उसकी संपत्ति होगी, ठीक है ना। तो रिलेशन हो गया ना। देखो षष्ठी आ रही है इसमें, षष्ठी राजा और पुरुष में मन की साहब कौन सी लगा में? अरे जब संबंध है तो षष्ठी लगाओ, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। एक अवयव अवयवी संबंध, एक अवयवी, अवयवी का मतलब है अंग वाला, अंगी कह दो इसे। एक अंगी होगा, दूसरा उसका अंग होगा, ऐसे कह सकते हैं। षष्ठी लग गई राज्ञः में, मूल शब्द तो राजन है। हाँ, पहले में राजा का पुरुष, संबंध में का की के, राजा का, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। पहले पहला स्वामी है, दूसरा उसका सेवक है, ठीक है ना। अब आया अवयव अवयवी संबंध, एक अवयवी होगा यानी अंग वाला होगा, और एक उसका अंग होगा। जैसे मैं कह दूं तरोह शाखा,
तरु माने वृक्ष होता है, वृक्ष की शाखा, वृक्ष की शाखा तो तरोह शाखा। लो भाई, वृक्ष की शाखा। अगर पेपर में पूछा जाए, पूछ भी सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि तरोह शाखा यहाँ कैसा संबंध है, ठीक है ना। तरु कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष की शाखा। अब शाखा किसकी है? वो वृक्ष की है, तो वृक्ष हो गया अवयवी और शाखा क्या हो गया? अवयव। एक हो गया अंगी और दूसरा क्या हो गया? उसका अंग, है ना। जैसे मैं कहूं मेरी आंख, मेरा हाथ, मेरा कान, तो मैं तो खुद हो गया अंगी और हाथ कान नाक ही हो गए मेरे अवयव, अंग हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे ही वृक्ष की शाखा। जन्य जनक संबंध, एक पैदा करने वाला होगा, जनक माने पैदा करने वाला, जनक उसे ही तो कहते हैं जो पैदा करता है, और जन्य माने पैदा होने वाला। जैसे मैं उदाहरण के लिए कह दूं कि दशरथस्य पुत्रः, दशरथस्य पुत्रः, दशरथस्य पुत्रः, इसे देखो दशरथ का बेटा। अब इसमें दशरथ कौन है? जनक, ललिता जनक, और पुत्र कौन है? जन्य, पैदा होने वाला, है ना। क्या करें, हम पढ़ाते ही ऐसा है, कोई ना कोई नींद आई जाती है किसी न किसी को, है ना। तो दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र, तो दशरथ कौन है? जनक, पैदा करने वाला है, और पुत्र कौन है? पैदा होने वाला। एक जनक होगा, दूसरा जन्य होगा, ठीक है ना। आगे प्रकृति विकृति संबंध, एक तो मूल वस्तु होगी, है ना, जैसे सुवर्णस्य कुंडलम, सोने का कुंडल, है ना, एक मूल वस्तु होगी। जैसे सुवर्ण, सुवर्ण में षष्ठी लगाएंगे, सोने का, सुवर्णस्य क्या है? कुंडल, सुवर्णस्य कुंडलम, सोने का कुंडल। तो देखो सुवर्ण शब्द क्या है? प्रकृति, कुंडल क्या है? विकृति। अरे सोने को तपाया तभी तो कुंडल बना, दोनों में संबंध है कि नहीं है? सुवर्णस्य कुंडलम, प्रकृति विकृति संबंध। दशरथस्य पुत्रः, जनक जन्य संबंध। तरो शाखा, अवयवी अवयव संबंध। और राज्ञः पुरुषः, स्वामी स्व संबंध या स्व स्वामी भाव संबंध, ठीक है ना। आया, एक स्वामी होगा, एक उसकी संपत्ति होगी, स्व स्वामी भाव संबंध होगा, ठीक है ना। एक अवयवी होगा, अवयवी मतलब अंगी होगा, है ना, अंग वाला व्यक्ति होगा या अंगी होगा, अंग वाला होगा, दूसरा उसी का अंग होगा। जैसे वृक्ष की शाखा, वृक्ष अंगी हो गया और शाखा उसका अंग हो गया। एक पैदा करने वाला होगा, एक पैदा होने वाला होगा। जैसे पुत्र पैदा हुआ है और दशरथ पैदा करने वाला है। प्रकृति विकृति, अरे भाई मूल वस्तु और विकृत वस्तु, इनमें भी संबंध होता है। जैसे सोने का कुंडल, मृत्तिकायाः घटः, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी क्या है? प्रकृति, घड़ा क्या है? विकृति, है कि नहीं है। अब देखो इनके अलावा भी कुछ आचार्यों ने संबंध बता दिए। जैसे उदाहरण के लिए कह दूं मैं, स्थानीय आदेश संबंध, स्थानीय आदेश संबंध, विषयी विषय संबंध कह दो, विषयी विषय संबंध, विषयी विषय संबंध कह दो। एक आध और बताया है, उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध। देखो विषय या विषयी भाव संबंध और उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, उत्पाद्य और उत्पादक भाव संबंध, उत्पादक, उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, ठीक है ना। इसमें लगभग सारे आ जाएंगे संबंध, इस दुनिया के सारे संबंध आ जाएंगे। स्थानीय आदेश संबंध, एक स्थानीय होगा, उसके स्थान पर आदेश होगा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए देखो, मैं कह दूं इको यणची, एक सूत्र आया इको यणची, इक के स्थान पर देखो सूत्र में लगाया होगा, तुम्हें ध्यान होगा, इकः यण
अच्छी लिखा है होगा कि इको यणची, इको एकह धन यण, इको यण, ऐसे ही तो सूत्र आता है। एक में षष्ठी लगी हुई है। अपन की साहब षष्ठी क्यों लगाई तुमने आज जगह पे? अरे भाई स्थानीय आदेश संबंध है, एक के स्थान पर यण हो जाता है। अरे स्थानीय आदेश संबंध, इसलिए हमने एक में षष्ठी लगाई। आया ना समझ में? लो भाई, इसलिए हमने षष्ठी लगाई इसमें। एकह, एकह यण, इसमें षष्ठी लगा दी भाई हमने, ठीक है ना। यह है स्थानीय के स्थान पर आदेश। यदि किसी की जगह पर हो रहा है तो स्थानीय में षष्ठी लगाओ। आ रहा है सचिन? बल्लेबाजी करनी है ढंग से, है ना। और क्या, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो आता है स्थानीय आदेश संबंध। अब विषयी विषय संबंध, एक विषयी होगा, दूसरा उसका विषय होगा। जैसे सर्पिहि ज्ञानम, सर्पिशः ज्ञानम, जैसे सर्पिशः ज्ञानम, सर्पिशः घी का ज्ञान, घी का ज्ञान, ठीक है ना। अब सर्पिश शब्द क्या है? सर्पिश शब्द है विषय, किसी विषय का ज्ञान हो रहा है हमें। ज्ञान शब्द है विषयी, ठीक है ना। विषयी यानी विषय से संबंधित होने वाला, और विषय कोई वस्तु विशेष हो गई जिसका हम ज्ञान करने जा रहे हैं, है ना। जैसे अभी कहा संस्कृतस्य अध्यापकः, संस्कृत क्या हो गया? विषय हो गया। और अध्यापक क्या हो गया? उस विषय का अध्येता हो गया। आपने एक दिन पूछे, पहले पूछा था शायद, क्या पूछा था? हाँ नहीं, एक पूछा था कि उसमें कौन सा संबंध है। हाँ हाँ, नहीं आपने ये पूछा था कोई शब्द दे करके कि इन शब्दों में कौन सा संबंध है। स्वस्वामी है, अवयव अवयवी है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा पूछा था। नहीं ये तो पूछा ही था तुमने, ये तो पूछा ही था, एक शब्द दिया था तुमने कि गुरुजी इन दोनों में कौन सा संबंध है ना। ध्यान नहीं आ रहा मेरे को भी। देखो अब उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, एक तो उत्पाद्य होगा, उत्पाद्य कहते हैं पैदा होने वाला, और एक पैदा करने वाला होगा उत्पादक। जैसे मैं कहूं आम्रस्य रसः, आम्रस्य रसः, लो भाई आम्रस्य रसः, आम का रस। आम क्या है? आम क्या है? उत्पादक। और पैदा कौन हो रहा है इसमें से? रस। तो उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, इन 7 संबंधों के अलावा दुनिया में और कोई संबंध नहीं है। 4 संबंध मुख्यतः होते हैं और 3 संबंध अन्य आचार्यों ने और गिना दिए हैं। तो देखो पेपर में पूछ सकता है उदाहरण दे करके कि भाई गुरुजी ये बताओ कि तरो यानी राज्ञः पुरुषः, जब एक स्वामी हो, दूसरा उसी की संपत्ति या अधिकृत वस्तु हो तो स्वस्वामी भाव संबंध। एक अंगी हो, वो दूसरा उसी का अंग हो, जैसे वृक्ष की शाखा, तरोह शाखा, अवयव अवयवी संबंध। एक पैदा करने वाला हो, एक पैदा होने वाला हो, जनक जन्य संबंध, जैसे दशरथस्य पुत्रः। एक मूल वस्तु हो, दूसरा उसी का कार्य हो, है ना। एक कारण हो, दूसरा कार्य हो, तो उनमें आ जाएगा जैसे सुवर्णस्य कुंडलम। इन 4 के अलावा 3 और संबंध होते हैं, जैसे स्थानीय आदेश संबंध। एचो यवायावः, एच के स्थान पर, एच में षष्ठी लगाई थी कि नहीं लगाई थी उसने, आचार्य ने। अब कोई कह दे कि एचः स्थाने अय अव आय आवह आदेशः स्यु अच्छी परे संहितायाम विषये। आया कि नहीं आया था? तो देखो चलो, यहां क्रमशः आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है? एचो यवायाम में यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, समान संख्या वालों का कार्य, अनुदेश माने कार्य, संख्या अनुसार बारी बारी से होता है, ठीक है ना। अब देखो यहां स्थानीय अंतरतम क्या कहता है कि स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होगा वो अत्यंत निकटतम आदेश होगा। स्थानीय अंतरतम की वृत्ति क्या है?
ये तो लास्ट को है। हम्म। प्रसंगे सति सदृष्टम आदेशः स्यात्। प्रसंगे सति ये आएगा इसमें, यानी एक के स्थान पर बहुतों की प्राप्ति हो रही हो तो स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होगा वो अत्यंत निकटतम आदेश होगा। ठीक है ना? बहुत कुछ याद करना है तुम लोगों को। तो देखो आ गया ना संबंध तुम्हें समझ में। अब इनके मैं उदाहरण दूंगा तुम्हें सातों के, है ना? जैसे राम संस्कृत का अध्यापक है, रामः संस्कृतस्य अध्यापकः अस्ति, तो संस्कृत में षष्ठी लगा दी। राम दशरथ का पुत्र है, रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति, है कि नहीं है? वह आम का रस पीता है, सह आम्रस्य रसः पिबति, आया कि नहीं है? आम का रस, जहाँ का की के रिलेशन पाया जाए वहाँ कौन सी विभक्ति लगाएंगे? आया ना समझ में? चलिए, सामान्य सा है सब कुछ, लेकिन संबंध थोड़े से ऐसे लगे होंगे मार साहब तुम तो जन कहाँ पहुंच गए, तुम तो सागर के तल में पहुंच गए, है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं है, मन की कारक हो तो ना है, वैसे तेल निकाल डाले हो यानी। चलिए लिखो, बताओ। हम्म। हम्म। उल्टा है उसमें, कुंडलाय सुवर्णम, कुंडल के लिए सोना, तदर्थ। वहां पर हमने विकृति को पहले लिया था, प्रकृति को बाद में लिया था। जब प्रकृति पहले हो तो षष्ठी आएगी और विकृति पहले हो तो चतुर्थी आएगी। देखो वहां निकाल करके रजिस्टर हो तो, है ना? हाँ, पहले विकृति होगी वहां। जैसे तुमने देखो घट मृत्तिका, घटाय मृत्तिका, घड़े के लिए मिट्टी, और मृत्तिकायाः घटः, ये केवल संबंध है। घट मृत्तिका आ गया तो चतुर्थी, और मृत्तिकायाः घटा आ गया तो यहां षष्ठी, है ना? ये है, लिखिए षष्ठी। राजा का पुत्र, हाँ जन्य जनक हो जाएगा फिर, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। एक स्वामी है, दूसरा अधिकृत वस्तु या व्यक्ति है, तो लिखें। नहीं, राज्ञः पुरुषः तो वहां भी बताया था, षष्ठी तत्पुरुष ही है, लेकिन राज्ञः पुरुषः में संबंध कौन सा है? एक स्वामी है, दूसरा उसका सेवक है, स्वस्वामी भाव संबंध। ठीक है ना? पेपर में पूछेगा। हाँ लिखो। हाँ जी, से षष्ठी, वृत्ति लिखो। आ रहा है समझ में? है क्या? पैसे बैठे बेटा कि धरे हुए हैं, जैसे मान लो धरे हुए, मानो कि पत्थर आ रही है लड्डू मांगे फलाना आवो टिकाना आवो, ऐसे धरे हो ना रहना कोई है, एक्टिव रहना है एकदम। है, ललिता ने तो एक नींद ले उलाई है। लिखो षष्ठी, अब तो आ रही है ना? लिखे से षष्ठी, से षष्ठी दिखना चाहिए, हमारा आग लग जाए तो नहीं बहुत सुंदर है ना? से षष्ठी, प्रति लिखो। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेषः तत्र षष्ठी स्यात्, तत्र षष्ठी स्यात् कछुन को यौवन गिल्ला स्वाहा को मनोरथ स्वाहा और डाल दे पीछे। लिखिए, ये लिख दिया। लिखो, कारक और प्रातिपदिकार्थ, कारक और प्रातिपदिकार्थ को छोड़ करके जो स्वस्वामी भाव संबंध होता है,
कारक प्रातिपदिकार्थ को छोड़ करके जो स्वस्वामी भाव संबंध होता है, वृत्ति याद कर लेना है ना, अभ्यास करोगे हो जाएगा, बार बार करो। कारक, वहां देखोगे तो याद आ जाएगा पेपर में। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भाव संबंध, यानी कारक और प्रातिपदिकार्थ के अलावा या छोड़ करके जो स्वस्वामी भाव संबंध होता है उसे शेष कहते हैं। फिर उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्वस्वामी भाव संबंध को शेष कहते हैं, फिर उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नीचे लिखो, संबंध प्राय 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः संबंध प्राय 4 प्रकार के होते हैं। पहले इन चारों की चर्चा करेंगे, 3 के बीच करेंगे। लिखिए, स्व, एक ही लाइन में लिख दो भले ही। नंबर 1 स्वस्वामी भाव संबंध, दूसरा अवयव अवयवी संबंध, तीसरा जन्य जनक संबंध, चौथा प्रकृति विकृति संबंध। प्रकृति विकृति संबंध। लिखिए सब, पहला स्वस्वामी भाव संबंध। ठीक है, इस संबंध में एक स्वामी होगा, दूसरा उसका स्व, कोष्टक में लिखें संपत्ति, दौलत, अधिकृत। इस संबंध में एक स्वामी होगा, इस संबंध में एक स्वामी होगा, दूसरा उसका स्व। कोष्टक शुरू करें। स्व के आगे लिखें दौलत, संपत्ति, अधिकृत वस्तु या व्यक्ति, अधिकार में आने वाली वस्तु या व्यक्ति। वस्तु या व्यक्ति, कोष्टक बंद। संपत्ति, दौलत या अधिकृत वस्तु या व्यक्ति। जैसे मैं कहूं मेरा घर, मम गृहम, मेरा विद्यालय, मम विद्यालयः। अब यह जगह पे यूं कही जाए कि मम विद्यालय, यहाँ मम में षष्ठी कौन से संबंध से आई है, तो मेरा, मैं स्वामी हूं और विद्यालय मेरी संपत्ति है कि नहीं है? तो ये सिस्टम है। आगे लिखो, जैसे मैंने यही तो लिखा है, दूसरा उसका स्व, कोष्टक बंद करके लिखो होगा। दूसरा स्व होगा या होता है। नीचे लिखो, जैसे राज्ञः पुरुषः, जैसे राज्ञः पुरुषः,
यहां पर राजा स्वामी है, राजा स्वामी है तथा पुरुष उसकी, राजा स्वामी है तथा पुरुष उसकी अधिकृत संपत्ति। ठीक है ना। अब नंबर 2 लिखो, अवयव अवयवी संबंध। निबंध भी तो पढ़ा होगा तुमने, अस्माकम विद्यालय है, ऐसे तो इन षष्ठी क्यों लगाई जाती है, सबके संबंध है एक दूसरे के। अवयव अवयवी संबंध लिखे। इस संबंध में एक अवयवी, इस संबंध में एक अवयवी, अवयवी कोष्ठक में लिखो अंगी, ओब्लिक अंग वाला, अंगी कह दो, अंग वाला कह दो, कोष्ठक बंद, होता है तथा दूसरा उसका, तथा दूसरा उसका अवयव, कोष्ठक में लिखते हैं अंग, दूसरा उसका अवयव होता है। जैसे तरोह शाखा, हिंदी अर्थ क्या है, वृक्ष की शाखा, यही तो है वृक्ष की शाखा। अब वृक्ष की शाखा, वृक्ष क्या है, अंगी, और शाखा क्या है, उसका अंग। तो लिखो तरोह शाखा, यहां पर तरोह, तरोह का मतलब क्या है, पुस्तक में वृक्ष लिख दो, वृक्ष, पुस्तक बंद, अवयवी है तथा शाखा उसका अवयव, शाखा उसका अवयव। वृक्ष अवयवी है और शाखा उसका अवयव। नंबर 3 डालो, जन्य जनक संबंध। एक एक उदाहरण समझ में आ गया, आप कितने भी आ जाए तुम आराम से डिफाइन कर सकते हो। लिखें जन्य जनक संबंध। इस संबंध में इस संबंध में एक जनक लिख रहा है ना, जन्य जनक, एक जनक, कोष्ठक में लिखो पैदा करने वाला, पैदा करने वाला, कोष्ठक बंद, एक जनक तथा दूसरा जन्य, कोष्ठक में लिखो पैदा होने वाला। एक जनक तथा दूसरा जन्य होता है, जैसे दशरथस्य पुत्रः, यहां पर दशरथस्य पुत्रः, यहां पर दशरथ जनक है तथा पुत्र
जन्य है। समझ में आ रहा है? नंबर 4, प्रकृति विकृति संबंध। यहां पर प्रकृति विकृति, यहां पर एक वस्तु प्रकृति, कोष्टक में लिखो मूल वस्तु। प्रकृति का मतलब है मूल वस्तु होती है, तथा दूसरी विकृति कोष्टक में लिखे मूल से उत्पन्न, उसी से पैदा होगी वो, मूल से उत्पन्न। एक तो प्रकृति हो गई और दूसरा क्या हो गया? विकृति। विकृति मतलब मूल से उत्पन्न, कोष्टक बंद, होती है। जैसे उदाहरण लिख दो, सुवर्णस्य कुंडलम, सोने का कुंडल। अच्छा, कुंडल क्या है? विकृति ही तो है, कार्य ही तो है, कारण तो उसका क्या है? सोना। सोना मूल प्रकृति है, सोना नहीं होता तो क्या कुंडल बन जाता? नहीं बनता। तो सुवर्ण जो है वो प्रकृति है और कुंडल विकृति है। तो लिखो यहां पर सुवर्ण प्रकृति, कोष्टक में लिखे मूल, यहां पर सुवर्ण प्रकृति तथा कुंडल विकृति, कोष्टक में लिखें विकार या कार्य, कोष्टक बंद, है। अब नीचे विशेष बिंदु डाल के लिखें, इन चार संबंधों के अलावा भी, जो ये चार संबंध हैं, इन चार संबंधों के अलावा भी कुछ आचार्यों ने तीन संबंध और माने हैं, और माने हैं तीन संबंध और माने हैं। लिखे नंबर 1, स्थानीय आदेश संबंध। स्थानीय आदेश संबंध या स्थानीय आदेश भाव संबंध, इस संबंध में एक स्थानीय होगा, मतलब जिसके स्थान पर किया जाना है, एक स्थानीय होगा तथा दूसरा उसके स्थान पर किया जाने वाला, दूसरा उसके स्थान पर किया जाने वाला आदेश होगा। उसके स्थान पर किया जाने वाला आदेश होगा। जैसे
इकह यण, इतना ही डाल दो भले ही। अची तो सप्तमी लग रही है, कोई अणची। अच्छा आगे हो तो, लेकिन इकह और यण में, इकह में षष्ठी क्यों आई है? क्योंकि इसके स्थान पर यण में प्रथमा क्यों आई है? हो जाता है, बताया था ना, षष्ठी होगी तो स्थान पर, प्रथमा होगी तो हो जाता है। तो जो स्थान पर हो रहा है ना, के काकी के, तो कौन सा संबंध है? स्थानीय आदेश संबंध। तो लिखे एकह यण। यहां पर, यहां पर एक स्थानीय है, एक स्थानीय है तथा यण आदेश है। भाई एको यणची सूत्र का अर्थ क्या है? एक के स्थान पर यण हो जाता है यदि आगे असमान अच बैठे हुए हों तो। समान होंगे तो अकाह सवर्णे दीर्घा, है ना। एक के स्थान पर यण होगा। अब एक में कौन से आए? ए ओ रील री। छोटे हो या बड़े? छोटे बड़े का ज्ञान क्यों हुआ? छोटे बड़े का ज्ञान क्यों हुआ? अरे भाई मैंने ये कहा एक में ई उ रिल री आते हैं, तो मैंने बड़ी का ज्ञान और क्यों किया यहाँ पे? कारण क्या है? विधीयमान अविधीयमान वाला सिस्टम है ना। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अविधीयमान अण जो होंगे वो अपना और अपने सवर्णियों का भी ज्ञान कराएंगे। अरे एक प्रत्यार में तो केवल चार आते हैं, छोटी, छोटा ऊ, छोटी री और री। क्या इन्हीं को यण होता है, बड़ी को नहीं होता? तो इसके लिए अरे ह्रस्व या दीर्घ ई उ रील री के आगे असमान अच हो तो इक के स्थान पर यण हो जाएगा। अब इक में षष्ठी लगाई है तो गुरुजी कौन सा संबंध है यहाँ पर? अरे ये स्थानीय है, ये आदेश है, तो कौन सा संबंध हो गया? स्थानीय आदेश संबंध। ठीक है ना। आगे लिखो विषयी विषय भाव संबंध, विषयी विषय भाव संबंध हाँ हाँ, वो भी स्थानीय आदेश संबंध है। सब जगह संधियों में तो यही चलेगा, षष्ठी लगा लगा करके। सारे सूत्रों में जहां षष्ठी लग गई, षष्ठी को एक वचन होए चाहे द्विवचन होए चाहे बहुवचन होए और आगे कोई आदेश है रहो तो वो स्थानीय आदेश संबंध है। पूर्व प्लस पर के स्थान पर का है ना। अरे भाई अकह सवर्णे दीर्घः, इसने कहा कि अकह सवर्णे अचि परे पूर्व परयो वृद्धि, सॉरी पूर्व परयो दीर्घ एक आदेश स्यात्। अरे पूर्व प्लस पर के स्थान पर दीर्घ हो जाता है तो यहां पर भी स्थानीय आदेश संबंध अकह। ठीक है ना। सवर्णे दीर्घः पूर्व परयो, यहां पर दोनों के स्थान पर, पहला और बाद का। आगे चलें, विषयी विषय भाव संबंध। यहां पर एक विषय होगा तथा दूसरा विषयी होगा। यानी विषय का, विषय को ग्रहण करने वाला होगा, है ना, या संबंध रखने वाला होगा उस विषय से। देखो जैसे सर्पिही सर्पिशः ज्ञानम, घी का ज्ञान, सर्पिशः ज्ञानम बोलते तो जिया जा और यहाँ से है ज्ञानम, लेकिन व्यवहार में ज्ञा ही आ रहा है। सर्पिशः ज्ञानम, घी का ज्ञान। अब घी एक विषय है। अरे कहूँ जैसे मान लो पराठे सिक रहे हैं, सूजी को हलवा बनना हो और एडजस्ट फैन चल रहा है, बेटा या गरम तो ही बनना है ना, है कि नहीं है?
तो पराठा विषय हो गया और सूंघने वाला विषयी हो गया कि नहीं हो गया? तो वही संबंध है, ठीक है ना। घी का ज्ञान, अब घी है, घी का ज्ञान जैसे मान लो खुशबू आई, स्मेल, यार घी तय गोलाला हो गया। जब तक बदबू सी आ रही है बन के अभी ना तय हो, अभी तो इसमें छाछ की स्मेल है, और जब पूरी तरह छाछ उड़ गई बन के लाला घी का स्मरण हो रहा है, घी का ज्ञान हो रहा है। तो विषय विषयी भाव संबंध। तो लिखो सर्पिशः ज्ञानम, यहां पर सर्पिस कहते हैं घी को, घी का ज्ञान। यहां पर मूल शब्द सर्पिस है इसमें, और आए दो विसर्गी, सर्पिसा सर्पिसे सर्पिसः सर्पिसः सर्पिसी, षष्ठी लग गई कि नहीं लग गई? तो लिखे यहां पर सर्पिशा, कोष्टक में लिखो घी, कोष्टक बंद, विषय है तथा ज्ञान विषयी है। अभी कहा मैंने संस्कृतस्य अध्यापकः, संस्कृत क्या है? विषय, और उसका अध्येता कौन है? विषयी। संस्कृत का अध्यापक संस्कृतस्य अध्यापकः। आगे उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, उत्पादक उत्पाद्य उत्पादक, यहां पर एक उत्पादक, उत्पादक मतलब उत्पन्न करने वाला, यहां पर एक उत्पादक, कोष्टक में लिखें उत्पन्न करने वाला, तथा दूसरा उत्पाद्य, कोष्टक में लिखें उत्पन्न होने वाला, होने वाला। कोष्टक बंद, उत्पन्न होने वाला होता है ठंडा ज्यादा है, उत्पन्न करने वाला होता है जैसे आम्रस्य रसः, आम्रस्य रसः। अब देखो रस को पैदा करने वाला कौन है? आम तो उत्पादक हो गया, और रस उससे निचोड़ करके निकाला जा रहा है, तो रस क्या हो गया? उत्पाद्य हो गया, उत्पाद्य। जैसे आम्रस्य रसः लिखे, ये सब आते हैं बेटा सचिन, सब पूछे जाते हैं। अब आप विषय अध्यापक हो, अब वैसे तो नहीं है 420 थर्ड ग्रेड के आदमी नहीं हो, अब आप ग्रेड बढ़ गई तुम्हारी। लिखे यहां पर आम्रस्य, यहां पर आम्र, यहां पर आम, आम लिख दो आम्र, यहां पर आम उत्पादक है तथा रस उत्पाद्य है, उत्पाद्य है। ठीक है भाई, अब आपको समझ में आया यहां तक की सारी कहानी? लो भाई कितना बड़ा नाम, तो सूत्र को नेक सौ से षष्ठी, और यहाँ धम निकाल के पटक दई। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेषः तत्र षष्ठी स्यात्। अरे कारक और प्रातिपदिकार्थ को छोड़ करके जो स्वस्वामी भाव संबंध होता है उसे ही शेष कहते हैं, और उस शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अरे संबंध तो स्वस्वामी भाव संबंध, अरे है ई का लिख रहे है आदि, जैसे सोंड आदि, सोंडी नहीं है निगम लेड़ो है,
है ना, सौंड आदि। ऐसे ही स्वस्वामी भाव आदि, आदि का मतलब विरह, ठीक है ना। तो स्वस्वामी, एक स्वामी होगा, दूसरा उसकी संपत्ति होगी, एक अंगी होगा, दूसरा अंग होगा, एक पैदा करने वाला होगा, एक पैदा होने वाला होगा, एक मूल होगा, दूसरा उसका कार्य होगा, एक स्थानीय होगा, दूसरा आदेश होगा, एक विषयी होगा, दूसरा उसका विषय होगा, एक पैदा करने वाला होगा, उत्पन्न करने वाला, एक उत्पन्न होने वाला होगा, ठीक है ना। इस आधार पर लगभग मुख्यतः 4, अन्य आचार्यों ने 3 और गिना दिए, टोटल 7 प्रकार के संबंध हो गए, ठीक है ना। अब बात करते हैं जैसे, अब कुछ उदाहरण दिखते हैं, काय को ऐसे ही रहेगा ये, तभी षष्ठी आएगी है। ऐसे ही ना, भूल कैसे भी दो लेकिन संबंध ऐसे ही आएंगे जो वहां बैठे हुए हैं। हाँ, भूल कैसे भी दो, विकृति प्रकृति बोल दो या प्रकृति विकृति बोल दो, लेकिन आएगा पहले कौन, आएगा पहले प्रकृति और बाद में आएगी विकृति। तो लिखें जैसे, अब जैसे में एक लाइन छोड़ करके नीचे उदाहरण लिखेंगे, वह राजा का पुरुष है वह राजा का पुरुष है। एक आध जनो मेरे मुंह टेढ़ो देख रहा है। वह राजा का पुरुष है, तुम मेरे संस्कृत अध्यापक हो, तुम्हारी ना कह रहा हूं, अपनी कह रहा हूं मैं, तुम लिखेंगे जब आ जाओ। तुम मेरे संस्कृत अध्यापक हो, वह खेत का स्वामी है, वह खेत का स्वामी है। यह मिट्टी का घड़ा है, और का बिल्कुल पूछ सकता है। जैसे पूछ ले मिट्टी का घड़ा कौन सा संबंध है? क्यों, उसके अवयव होते हैं। प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति, है ना। आगे, यह मिट्टी का घड़ा है, सीता जनक की पुत्री है, पुत्री, सीता जनक की पुत्री है, मोहन कक्षा का अध्यापक है, क्लास टीचर। मोहन कक्षा का अध्यापक है। देखो भाई, अब मोहन कक्षा का अध्यापक है, अब मैंने कुछ वाक्य दिए हैं संबंध वाले, है ना। अब लिखते हैं, और संबंध इसलिए कराए थे, ये पूछते हैं, इनको पूछा जाता है, नहीं कम कम मेरे को माँ तो खराब तो रही है, मैं तो एक दिन अल्लाह मचाऊंगा, ठीक है ना। अब लिखो जैसे, बोलिए साहब। वह राजा का पुरुष है, नौकर है, सेवक है, तो वह सह राजा का पुरुष, षष्ठी लगाइए, राज्ञः पुरुषः अस्ति, राजा का पुरुष अस्ति माने है, ठीक है। बिल्कुल, संशय थोड़ी है। देखो, तुम, त्वम, मेरे, मम, संस्कृतस्य, संस्कृत के, है ना, संबंधी तो चल रहा है, संस्कृत के, अध्यापक, अध्यापक, है ना, असी हो, असी, त्वम की वजह से असी आया है, त्वम मम संस्कृतस्य अध्यापकः असि, तुम मेरे संस्कृत के अध्यापक हो। वह खेत का स्वामी है, सह, खेत को बोलते हैं क्षेत्र, क्षेत्रस्य स्वामी, वह खेत का स्वामी है, अस्ति,
सः क्षेत्रस्य स्वामी अस्ति। यह मिट्टी का घड़ा है। देखो यह सार्वनामिक विशेषण आ गया और यह के लिए पुल्लिंग में आएगा अयम, स्त्रीलिंग में आएगा इयम, नपुंसकलिंग में आएगा इदम, है ना। तो अयम यह मिट्टी का घड़ा, मृत्तिकायाः घटः, मृत्तिकायाः घटः, मिट्टी का घड़ा अस्ति माने है, यह मिट्टी का घड़ा है। ले चल ठंडो पानी देगा है। दिस क्यों नहीं आया? अब दिस इसलिए नहीं आया भैया, ये संस्कृत है। लिखे सीता जनक की पुत्री है, सीता, ठीक है ना। जनक की बेटी, जनक की बेटी, जन जनक संबंध है तो जनकस्य, जनक की दुहिता या पुत्री, कुछ भी कह दो, सुता, कुछ भी कह दो। सीता जनकस्य दुहिता अस्ति, सीता जनक की बेटी है। मोहन कक्षा का अध्यापक है, मोहनः कक्षा का अध्यापक, कक्षा का, तो कक्षा में षष्ठी लगा दो, या यई या याम, कक्षायाः अध्यापकः अस्ति। हो गए? चलो ठीक है भाई, अगला सूत्र तो वैसे भी नहीं होगा, कल कराएंगे उसे। इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। जय श्री राधे कृष्णा।